आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में इंतजार की घड़ियां तकरीबन खत्म हो रही हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के तहत अब कल पोलिंग होनी है, कल वोट डाले जाएंगे। इससे ठीक पहले उम्मीदवारों की धड़कनें जहां तेज हैं, तो वहीं आवाम में जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए आवाम पुरजोश है। सवाल यही उठ रहा है कि इस बार दिल्ली की तस्वीर क्या कुछ होगी, और जिस तरह से ठीक दिल्ली के चुनाव से पहले शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और उसके बाद शाहीन बाग के धरने ने इस चुनाव को और ज्यादा एक तरह से दिलचस्प बना दिया है। आखिर नतीजे क्या होंगे, दिल्ली वालों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, किसके हक में वोट करने जा रहे हैं, जो बुनियादी आवाम के मसाइल हैं वो काम करेंगे, या शाहीन बाग पर इस बार जमकर सियासत हुई है, शाहीन बाग को लेकर ही इस बार लोग वोट करेंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा। तफसील से हम बात करेंगे। शाहीन बाग भी हम चलेंगे, क्या कुछ शाहीन बाग पर जो लोग धरना कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, उनका क्या कुछ इन इंतखाबात को लेकर कहना, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली फैसले से पहले की रात, इंतखाबात में अब वोटरों की बारी। सियासी जमातों के लिए आ पहुंची इम्तिहान की घड़ी। दिल्ली के दंगल में कौन मारेगा बाजी। दिल्ली मुल्क की राजधानी है और सियासत का मरकज भी। यही वजह है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 70 सीटों के लिए जबरदस्त कांटे की टक्कर है। 2 मर्तबा दिल्ली पर काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दम पर हैट्रिक करना चाहेगी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी साल 1998 से अब तक दिल्ली में हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। मोदी लहर के बावजूद बीजेपी दिल्ली में आवाम की पसंद बनने में नाकाम रही है। वहीं कांग्रेस साल 1998 से 2013 तक आजहानी साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित की क़यादत में मुसलसल 3 मर्तबा दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान रही है। लेकिन साल 2013 और 2015 में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का तकरीबन सफाया हो गया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात हमेशा ही बड़े दिलचस्प होते रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली इंतखाबात की दिलचस्पी मजीद बढ़ गई है। वजह है शहरियत तरमीमी कानून और इसके खिलाफ शुरू हुआ शाहीन बाग का एहतजाजी धरना। किसी ने सोचा नहीं था कि 2019 के दिसंबर माह में जब दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लोग एहतजाज के लिए बैठेंगे, तब किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात इसी इशू पर लड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया का ये कहना कि वो शाहीन बाग में एहतजाज पर बैठे लोगों के साथ हैं, मानो बीजेपी को राष्ट्रवाद का एक मुद्दा हाथ लग गया हो। अगर आप नजर डालें तो बीजेपी स्टार कैंपेनर ने एक ही सुर में इस पूरी इंतखाबी मुहिम को राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द बुनना शुरू कर दिया। फिर चाहे योगी आदित्यनाथ का बिरयानी वाला बयान हो, या फिर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का गोली मारो वाला बयान, या फिर प्रवेश वर्मा का घर में घुसकर रेप करने वाला बयान। सियासी पंडितों का मानना है कि 20 साल से दिल्ली इख्तिदार से दूर रहने वाली बीजेपी के पास आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें, आपने दिल्ली की आवाम से 70 वादे किए थे। अब आम आदमी पार्टी इन्हीं 70 कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर दिल्ली के आवाम के पास वोट के लिए गई। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, अच्छी तालीम, सस्ती बिजली, हर मोहल्ले में बेहतर रास्ते जैसे कामों को गिनवाकर वोट की अपील की है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो इस बार कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि शहरियत तरमीमी कानून पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उधर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी बमुकाबला बीजेपी है। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस की आला क़यादत का दिल्ली इलेक्शन से गायब होना इस बात को तक़वियत पहुंचाता है कि असल मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान ही है, और शायद इसलिए कांग्रेस वोटों के बंटवारे की वजह बनकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना नहीं चाहती। अब बारी दिल्ली के आवाम की है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली वाले किसके हक में फैसला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।